ओम शांति। भगवत भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? कल के क्लास में वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा था, तो कल जिन्हें सुनाई दिया होगा तो उस अनुसार आप जो समझे हैं वो उत्तर बताइए। यही क्लास अगले हफ्ते फिर से रिपीट किया जाएगा। अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी 22,707। हाँ जी। इसमें प्रमाण है कि यदि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह होता, सब में है, आत्मा सो परमात्मा कण कण में है, हर जगह है, तब फिर क्यों देखने की इच्छा करते हैं कि और जो साधु सन्यासी है वो लोग भी भक्ति करते हैं, कहते हैं हे प्रभु मुझे दर्शन दो। तब तो खुद ही खुद की पूजा कर लेनी चाहिए, क्यों मंदिर मस्जिद मूर्तियां बनाते हैं। और गीता में भी आया है कि अर्जुन ने भगवान को देखने के लिए इच्छा की कि रूप द्रष्टुम इच्छासि रूपम ऐश्वरम, यदि मैं देख सकता हूँ तो आप अपना मुझे अपना ऐश्वर्य रूप दिखाइए। तो फिर भगवान ने उनको जो कहा कि दिव्यम दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि तुम अपनी इन जड़ आंखों से नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों आता भगवान को देखने के लिए? तब तो हर जगह देख लेते। और कह देते हैं कि भगवान कण कण में है, तो कण कण मतलब धूल में, तो धूल में है तो हमारा पैर भी तो धूल कण के नीचे आता है, तो मतलब कि हमारे पैरों को नीचे भी भगवान है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति शांति। जाएंगी। 21,004 हाँ जी। बांदा मधुबन। हाँ। हिंदी मतलब भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो जैसे कहते हैं कि लोग कि भगवान तो एक ऊंची चीज है और भगवान को जानते नहीं, इसीलिए कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान बाप कह मतलब जब आते हैं तो जो मतलब ये ऋषि मुनि लोग हैं अपन को भगवान कहते हैं, वो बड़े से बड़े सिलेंडर का सब कहलाते हैं। और भगवान जो आवेगा तो भगवान तो कहने की दरकार ही नहीं है कि मतलब मैं भगवान हूँ, वो तो कहते ही नहीं है। तो जैसे कहते हैं छोटा चना बाजेगा ना। भगवान तो एक ऊंची चीज है, वो अच्छा संकल्प करते हैं। और ये सन्यासी लोग जो हैं तो इस सृष्टि में रहते हैं तो ये सारे भिखारी ये बन जाते हैं। तो अच्छा करना चाहिए ना। और भगवान को कहते हैं ये सन्यासी लोग भगवान को कहते हैं कि भगवान हड़ताल बजाते हैं और किस भाव विभोर होकर के खड़ताले बजा करके कहते हैं हे प्रभु दर्शन। प्रवचन करते हैं तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर ये भगवान सर्वव्यापी है तो क्यों कहते हैं कि हमको दर्शन दो? खुद एक दूसरे का दर्शन कर ले ना। तो इसलिए भगवान जो है तो सर्वव्यापी नहीं है। और जैसे स्थूल दर्शन की बात नहीं है। और जैसे इसमें गेरा में जो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो इसमें गीता के तीसरे अध्याय में गेरा के तीसरे अध्याय में क्यों बताया गया है कि अर्जुन ने कहा है कि हे महादेव मैं विराट रूप को देखना चाहता हूँ। फिर चौथे में बताया है कि अपना मतलब विभूत रूप दिखाइए। तो फिर भगवान ने और गेरा के 8 में बताया है
कि मतलब तुम भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हो, तुम ज्ञान नेत्रों से मेरे रूप को देख सकते हो। ऐसा क्यों आया है इसमें? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो ऐसा कहने की, गीता में कहने की कोई वही नहीं होना चाहिए। और मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, क्यों इधर उधर भागते हैं? बाप से मिलने के लिए तो जाते हैं। और जब भगवान नहीं कहीं मिलते हैं तो फिर कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर अगर भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान को याद क्यों करते हैं? भगवान की मूर्ति बना करके क्यों रखते हैं? और प्रार्थना किसकी करते हैं? ये सभी भगवान है। तो इसलिए जो है तो भगवान जो है तो सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। और एक मुकर्रर रथ में ही भगवान आते हैं और वो प्रवेश करते हैं और भगवान सर्वव्यापी नहीं ठीक है माताजी। है। Yes. आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 26044 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, तो पहले तो बात ये है कि पूरी दुनिया भगवान को भी सर्वव्यापी मान रही है। तो सर्वव्यापी मानने के हिसाब से ही पूरी दुनिया की अभी दुर्गति हुई है ना। और बड़े से बड़ी भगवान की भी ग्लानि हो रही है। सभी लोग यही मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान कण कण में है, भगवान झर्रे झर्रे में है। तो इससे ही बहुत ही लोगों की बुद्धि भटक गई है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि भगवान अगर सर्वव्यापी होता, हाँ, तो लोगों को देखो, सब लोग यही बोलते हैं कि नोधा भक्ति भी जो भगत लोग करते हैं वो भी यही कहते हैं ना कि झार झार रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो फिर भगवान कहते तो फिर मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूँ। और वो जो सन्यासी लोग कहते हैं वो भी बोलते हैं शिवो अहम, है ना। तो खुद शिवो अहम होकर के बैठ जाते हैं। परंतु ये मान्यता सदंतर गलत है। भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर में आप लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? अलग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने की क्या जरूरत है? और अगर भगवान सर्वव्यापी है तो आपको स्पेशल मंदिर में मूर्ति प्रतिमा बनाने की जरूरत क्या है? मंदिर में प्रतिमा बनाकर उसकी मूर्ति की पूजा करने की भी क्या आपको जरूरत है ना। और अगर भगवान सर्वव्यापी है तो आप में भगवान है, हम में भगवान है। तो क्यों लोग इतने अभी दुखी क्यों है? लोगों को इतने अभी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है जीवन में? तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और गीता के भी बहुत सारे श्लोक में आया है। और कहते हैं ना, वो लोग बोलते भी है, हो पतित पावन आओ। तो फिर आप ही पावन हो, आप ही भगवान हो, आपके ही अंदर भगवान है। तो आपको पतित पावन को बुलाने की दरकार ही क्यों है ना। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवान तो इतनी बड़ी हस्ती है। सामान्य गांव, छोटा गांव होता है, उनका राजा होता है तो भी वो ऊंची गद्दी पर बैठता है। तो ये भगवान है तो भगवान तो थोड़ी ना ऐसे नीची स्टेज में आएंगे और बैठेंगे। तो ये भी हमें समझने की बात है। सन्यासी लोग भी बोलते रहते, खड़ताले बजाते रहते, प्रभु हमें दर्शन दो। अरे तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी है, तो तुम्हें अलग से दर्शन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम दुनिया वालों को बता सकते हैं कि भगवान का रूप सर्वव्यापी नहीं है। वो एक व्यापी बनकर ही आता है और सबको ज्ञान देता है। ओम शांति दीदी। ठीक है माताजी। ओम शांति आगे दीदी। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 2705 बगला मधुबन। हाँ जी। गीता का सॉरी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। इसके लिए हम कहते हैं ना, वो क्या ऋषि मुनि बनाई, आज की कल गुरु लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। पहले तो मुसलमान भी नहीं मानते थे, अभी वो भी कहते हैं अल्लाह जर्रे जर्रे में है, ऐसा कहते हैं। माना
अभी तो भगवान को सर्वव्यापी तो मानते हैं, वो उसको भी कहते के समय कहते हैं, मतलब भगवान के जब नाम लेते हैं उसको नज़र तो ऊपर की ओर ही जाते हैं, पर नीचे की तरफ नहीं जाते। उसको भी पतित पावन आओ कह कर के तो बुलाते हैं, पर बुलाते समय भी हमारा नज़र नीचे नहीं जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं, है ना? उसी ये भी कहते हैं ऊँचा तेरा दाम, ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा काम। काम, नाम, दाम इतना श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ भगवान को हम दूसरी तरफ कहते हैं मिट्टी-मिट्टी मना जर्रे-जर्रे में है, कण-कण में है। कण क्या नहीं थे, हमारे पाँव के नीचे रहते हैं। क्या ऐसा श्रेष्ठ वाला भगवान हमारे नीचे के कण बन सकता है क्या? ये भी मना अलग-अलग बात हो है ना, एक ही बात नहीं बन गया। और ये प्रभु लोग जो भी है ना सन्यासी जो भी है ना, अपना खुद को ही शिवोहम कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं और खुद को ही भगवान कह के पूजा लेते हैं। ये सब तो करते हैं, फिर भी वो ऋषि-मुनि जब पूजा करते हैं, वो उनको भी क्या दर्शन का अभिलाषी होते हैं भगवान को। वो अपने अंदर ही भगवान होगा, तो वो किसको देखने के लिए इच्छा रखते हैं, किसको दर्शन दो कहते हैं, हे प्रभु दर्शन दो। अभी खुद ही भगवान बया हर एक में ही भगवान होगा, तो खुद ही पूजा करने दो और दूसरों को देखने की इच्छा ही रखना नहीं चाहिए ना। पर तो हम ये तो अलग-अलग बात है ना, एक तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, खुद ही भगवान है, शिवोहम कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं दर्शन दो। वो भी खुद भगवान हो तो कि दूसरे और को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना। और ये कहते हैं भगवान ऐसा सभी को अंदर में होगा तो सभी कोई दुखी परेशान नहीं होना चाहिए। आजकल तो सभी दुखी परेशान है और गीता में भी ढेर सारा श्लोक ऐसा आता है। मतलब गीता में भी आया है ना, वो अर्जुन भी कहता है मतलब आपको दर्शन देना चाहता हूँ करके मतलब आपको देखना चाहता हूँ ना, आपको दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ, ऐसा विराट रूप में ही बोला है। हेलो। इसके लिए भगवान भी बोला है, उसकी ना आप चर्म चक्षु से देख नहीं पाएँगे। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चे चक्षु पश्यन् मे योग ऐश्वरम्। है ना? आप जितने वो स्थूल देखने माने आपका स्थूल जो आँख है ना, इसी से मेरे को देख नहीं पानी, इसलिए वजह मैं आपको दिव्य नेत्र देता। दिव्य नेत्र माना क्या विशेष अलग सा नेत्र की बात नहीं, वो ज्ञान नेत्र की बात है। इसी वजह से ये तो सिद्ध होता है मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है और ये भी है वो कोई तो दर्शन के अभिलाषी होते हैं कृष्ण की और उसको तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा साक्षात करने से भी वो खुश हो जाता है। उसको साक्षात्कार की अभिलाषी होते हुए भी इतना जो मना ज़ार-ज़ार ज़्यादा मतलब रोते हैं, इसी को देखने की इच्छा रखते हैं। मतलब इसके मतलब क्या है ना, वो भगवान सर्वव्यापी नहीं सर्वव्यापी होगा तो हमको अलग सा मंदिर और गिरजाघर, गुरुद्वारा इतना ढेर सारा बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहते थे। वो पूजा करने की मतलब फिक्स टाइम बनाने की भी ज़रूरत नहीं होते थे। इसी वजह से ये भी साबित होता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एकव्यापी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, कल के टॉपिक में हमने ये देखा था भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसी टॉपिक में हम आगे चल रहे थे तो एक कहावत मैंने सुना है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो ये अभी जो कलयुग का एंड है, यहाँ भी देखो दुख और अशांति से भरा हुआ है, कोई भी हैप्पी नहीं है। तो इस टाइम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यथार्थ रीति भगवान को कोई पहचानते नहीं है। कोई अपने अपने आप जो सुनाई बात है वो दूसरों को बताते हैं, लेकिन खुद को दूसरे रास्ते पे चलता है। तो ये सब भगवान को यथार्थ रीति न पहचानने के कारण होता है। भगवान को दर्शन के लिए इच्छुक होता है, भाव विभोर विभोर होके गाते हैं, खड़ताले बजाकर गाना गाते हैं, हे प्रभु दर्शन दो। दूसरी तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो कौन किसको दर्शन दे, ये विरोधाभास चल रहा है। तो दूसरी बात शिवो हम कहते हैं और खुद में शिव है, तो कैसे शिव को सही रीति से पहचानेगा। और दूसरी बात है अच्छा संकल्प, संकल्प अच्छा है तो अच्छे बन जाते हैं। आज सबके मन में बुरे संकल्प, बुरे विचार, कैसे दूसरे को अपने से तोड़ निभा के अपने को ऊपर करना है, इस विचार में चलते हैं। तो अच्छे
अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छा बन जाते हैं, बुरा संकल्प करेंगे तो बुरा बन जाता है। तो भगवान एक शिव वो ही ट्रूथ है, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो पिता को सर्वव्यापी बताने से एक बच्चे अपने बाप को हमेशा देखते हैं वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो बाप जो सर्व आत्माओं के पिता है, उनको कहते हैं कण कण में देखेंगे, जहां देखो वहां देख सकते हैं। और जहां भी हम पैर रखते हैं, पैर तो सबके अशुभ माना जाता है, तो उस पैर के नीचे जो मिट्टी है उसमें भी भगवान व्याप्त है बोलने से, उनसे बुराई किसी का और होते नहीं है। तो ये सब सुन के भगवान ना सुन के बैठ जाते हैं, तो उनको सब मालूम होते हैं। तो उसके बाद भगवान को यथार्थ रीति पहचानने के बगैर उनको बोलते हैं प्रभु हमें मुक्ति दिला दो। मुक्ति कैसे दिला दे? आत्मा समझने से परमात्मा की याद कर सकते हैं। वो आत्मा का याद भी नहीं कर सकते, आत्मा क्या है वो उनको पहचानते नहीं है, और परमात्मा कौन है ये पहचानते नहीं है। तो प्रभु कैसे दर्शन देंगे, प्रभु कैसे मुक्ति देंगे? इस दुनिया से खुद भगवान के रूप होकर किसको मुक्ति कौन दिलाए? अभिलाषा को पूरा कैसे करेगा? भगवान अगर सर्वव्यापक है तो गीता में अर्जुन ने ये इच्छा क्यों प्रकट किया? हे प्रभु हमारे विश्व रूप का दर्शन दो। तो ये 11/3 की श्लोक में दृष्टुमिच्छामि ते रूपम, इसी में बताते हैं कि भगवान ऐसे एक व्यापी स्वरूप है। और 11/4 में योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयामात्मनम अव्ययम, भक्त दर्शन के लिए अभिलाषा रखते हैं, खुद को भगवान कहने से, शिवोहम कहने से तो किसको कौन दर्शन करेगा? ये विरोधाभास है। और 11/8 में दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरन, भगवान के दर्शन के लिए दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र भगवान के खुद देते हैं। तो कोई अपने आप को पंचभूत निर्मित आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। लोग गीत गाते हैं हम भगवान के प्यासी है, भगवान हमारे आंखियां है, ऐसे गीत गाने से कैसे भगवान प्रत्यक्ष होगा? भक्त भगवान के दर्शन के अभिलाषा कहते हैं दर्शन दो, स्थूल दर्शन नवदा भक्ति, हथकड़ी बजा के गीत गाते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, ऐसे तीव्र तीव्र भक्त को सिर्फ साक्षात्कार करवाता हूँ भक्ति मार्ग में। नवदा भक्ति नव न कि ज्ञान देता हूँ। भक्ति के अंध भल जो गुरु विष्णु भक्त वो समझते हैं हम विष्णुपुरी में जाएंगे, विष्णु के आगे जाकर भी प्रार्थना करेंगे हमको दर्शन दो, चतुर्भुजी दर्शन, यहाँ दर्शन की अभिलाषी बनते हैं। भक्त भाव विभोर होकर साक्षात्कार की अभिलाषी बनते हैं। साक्षात्कार ना हुआ तो रावण के जैसे शीश काटकर अर्पित करने के लिए भी जैसे रावण करते थे, और आत्मा घात भी करते हैं। भगवान सर्वव्यापी होता तो शीश काटना या आत्मघात करने है। भक्ति मार्ग में जैसे बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, ये गलत है। ये प्रूफ करता है अगला विरादाभास भगवान सर्वव्यापी है कर कहकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर तीर्थ स्थानों पर भटकते रहते हैं, पर भगवान को कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। भगवान के वास वहाँ समझते नहीं है, ये अल्पकाल के लिए है। यहाँ वहाँ भक्त भटकते रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी क्रियाकांड है उसे भगवान मिलते नहीं है, मिल नहीं सकता। वो सब की अनादि है, अप्रमेय है, सिर्फ भगवान की ज्ञान से भगवान को मिल सकते हैं। ये ज्ञान भगवान ही देते हैं। तीर्थ स्थान पर अल्पकालीन तीर्थ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करेंगे। साधु लोग साधना किसको करें? और स्नान करने में जाने से पुण्य तीर्थ स्नान जरूर समझो पतित है। भगवान सर्वव्यापी है, इसकी आवश्यकता क्या है? सर्वव्यापी है तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि।
सर्वव्यापी है तो गीता ज्ञान किसको कौन सुनाएगा? खुदा खुद आते हैं, माँ बाप पैदा नहीं करते हैं। ये चीज हमने कल के क्लास में समझ लिया था। ठीक। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम अभी शांति। तक के तीन हाँ ठीक है हाँ दीदी, जी, ओम 3 शांति। क्लासेस में जो बातें समझी है, अभी तक के क्लासेस में 3 बार जो क्लास हुआ सर्वव्यापी के टॉपिक का, तो वो सारे टॉपिक बताइए कि हमने क्या क्या बातें समझी है। हाँ जी बताता हूँ। रोल नंबर बताऊंगा। हाँ जी 24548 ढेंकानाल। हाँ जी हाँ जी भगवान तो पहले वेदों में शास्त्र में नहीं था कि गीता में भी नहीं था भगवान सर्वव्यापी। पहले तो फिर बाद में जो टीका बनाए उसमें सब लिख दिए कि ये भगवान सर्वव्यापी। ये जोधा जोधा ये जो संभव में जुगे जुगे पहले से गीता में भी नहीं था। अब तो सब बोल रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। जो मुसलमान भी कहते हैं खुदा जरूर जरूर है, हिंदू भी कहते हैं खुदा कौन कौन में भगवान सर्वव्यापी है, तेरे में है मेरे में है, मैं भगवान हूँ शिव हूँ, ऐसे सब बोल देते हैं। परंतु भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। वो तो गीता में सीधा बताया है कि मेरा जन्म तो दिव्य है। तो गीता में बताया कि जन्म कर्म च में दिव्य जो व्यक्तित्व तो तक्तादह पुनर्जन्म नाइति मामे सृजुन। तेणु वो तो भगवान तो दिव्य जन्म लेते हैं, फिर भी भगवान प्रकृष्ट जन्म लेते हैं। इसमें बोला है कि 10/2 में बोला है ये 9 में विदुषुर गणा प्रभवा देवता मेरे दिव्य जन्म के देवता ऋषि मुनि वो भी नहीं जानते, फिर भी भगवान आश्रय लेते हैं। तो बोले थे अवजानते आमुड़ा मनुष्य तनु मनुष्य तनु का आश्रय तो लेने वाला भगवान को वो तो मूढ़ मनुष्य नहीं जान पाते, फिर भी बोला है। तो प्रकृष्ट जन्म के लिए बोला है भक्तत्व अनन्या अर्जुन। ये जो प्रकृष्ट दिव्य जन्म को तत्व तो जाना जाता है, वो तो कोई नहीं जानते हैं। ये भी भगवान के लिए भी बोला, रामायण भी बोला कल्प कल्प लागी प्रभु अवतार। यदि प्रभु कल्प कल्प आते हैं तो तेरे में है मेरे में है तो आते हैं कहाँ से? फिर भी बोले जब जब बड़े धर्म जब अधर्म को जब जब हुए अधर्म के धर्म की ग्लानि बढ़े असुर अधर्म अभिमानी तब तब धरे से प्रभु मनुष्य शरीरा और भव हरई सब सकल सजन भव पीरा। वो तो फिर भगवान आते हैं जब धर्म को ग्लानि होता है तब तो भगवान आते हैं। यहाँ जब सब में है मिट्टी में है तो फिर भगवान आते हैं कहाँ से? ऐसे क्यों बोला है? तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर भी बोला गीता में जो मैं परम धाम वासी हूँ, मैं तो यहाँ का वासी नहीं हूँ। जो कि 15/6 में बोला न तत्व भाषा सूर्य, मैं तो परम धाम वासी हूँ। फिर भी बोला 8/21 में मैं तो वहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं भी जहाँ जाकर फिर से दुख धाम में नहीं लौटते वहाँ मेरा धाम है। ऐसे तो भगवान गीता में भी ऐसे ही बोला है। तो सर्ववेश कैसे बोला है? भक्त बहुत अंधेरे में है, वो बोलते बुलाते हैं पत्ता बनाओ, वो फिर जो पत्तवन आओ बुलाते, फिर भी भगवान को ये सर्वव्यापी कह देते। आज भी जो मुनि ऋषि है कि वो सब फोड़ ताट बजा कर बुलाते हैं प्रभु मेरे मुझे दर्शन दो। फिर जब जाकर कहाँ प्रवचन देते तो वहां बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। कितना मूढ़, वो तो जानते नहीं ये भगवान जब मेरे में है फिर दर्शन तो किसको बुलाते हैं, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऐसे सब ऐसे बात सब करते हैं। फिर बुलाते हैं भगवान ओ लिबरेटर आओ, इंग्लिश में बुलाते हैं ओ लिबरेटर आओ, दुख हरता सुख हरता आओ, मेरे हमको सुख दो। जो बुलाते हैं तो फिर भगवान सर्व पे क्यों कह देते हैं? ऐसे ऐसे सब बात करते हैं। सर्वव्यापी
कहना बहुत भगवान का बहुत ग्लानि करते हैं, फिर बोलाते हैं जो जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो जो भगवान सर्वव्यापी है पूरी गीता में, फिर गीता में क्यों आया कि भगवान को 10/3 में बुलाते हैं जो अपने आप आकर मुझे आपका जो ऐश्वर्यवान रूप को दिखाइए। फिर जो 10/4 में बुलाते हैं जो विभू जो आपका विभूतिवान रूप मुझे दिखाइए। तो जब भगवान आकर अपना विभूति रूप दिखाए बोल माने याचना करता है, तो फिर कैसे भगवान को सर्वव्यापी कहते? ये सब बहुत अंधी बात बोलते हैं। फिर भगवान भी बोला है जो तू मुझे देख न पाते, जो तू मेरे ऐश्वर्यवान रूप देख नहीं पाता, मैं तुझे तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र देता हूँ जिससे तू मेरा ऐश्वर्यवान रूप को देख सकेंगे। तो ये सब बहुत ग्लानि बात करते हैं। फिर इससे समझना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर जब भगवान सर्वव्यापी है तो इतना मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये क्यों होता है? ये क्यों सब दर्शन कर जाते हैं? मुसलमान जाते हैं तो वो मक्का मदीना जाते हैं, कहते एक बार हज का यात्रा करने से हमारा जो यात्रा सफल हो जाएगा, हमको मुक्ति मिल जाएगा। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? जब जाते हैं फिर बोलते हैं भगवान जरूर जरूर है। ये सब बहुत अंधी बात बोलते हैं। हिंदू भी अंधी बात बोलते हैं, मिट्टी मिट्टी में भगवान को मिला देते हैं। अरे यदि मिट्टी मिट्टी में भगवान है, क्या हमारा पाँव के नीचे भगवान है? हम क्या भगवान के ऊपर है? ये सब कितना अंधी बात करते हैं, कितना ग्लानि करते हैं। इसे इस सब बात से सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। जी। अभी कुछ फोन अनम्यूट किए जाएंगे जो सर्वव्यापी संबंधित हमने श्लोक समझे थे। केवल वो श्लोक बताइए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए हम कौन से श्लोक बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? उनका गायनिक का फोन अनम्यूट है। लेट आता डॉक्टर 17423 వీళ్ళు ఎక్కువ శుక్రవారం పోవాలి हैदराबाद के माता जी फोन अनम्यूट है। शशिकला 17623 दीदी हाँ जी। बहुत दिन से मेरा अनम्यूट नहीं हुआ इसीलिए अनम्यूट करके रखा। रोल नंबर नहीं लिखिए, फिर कैसे अनम्यूट करेंगे? वो रोल नंबर है दीदी 17623 वो निकल गया कि देखना पड़ेगा। सामने लिखिए, सामने अपने नाम के बाजू में। हाँ ठीक है ठीक है। सर्वव्यापी के लिए श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इस श्लोक में क्या बताएंगे वो एक एक वाक्य में बताइए, सिर्फ एक श्लोक में वाक्य में। हाँ ठीक है। यदा यदा ही मैं बताया, मैं दिव्य मना जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, दिव्य जन्म लेता हूँ। और आत्मा स्वयं आत्मा नाम यो वेति तत्वता मना याद नहीं आ रहे। तो उसमें स्वयं भगवान का परिचय भगवान ही देता है। और अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तन्माश्रिता मना मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, तब मेरा इसी मना भगवान को अवज्ञा करते हैं। और तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्प्राण निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरा धाम तो ऊपर है, इसीलिए मैं परमधाम में रहने वाला क्या है। और एक श्लोक है और
हाँ हाँ, मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न त्वं न चाहं तेषु अवस्थितः। दीदी इतना ही याद आ रहा है, मैं तो प्रिपेयर नहीं किया, मधुबन में है मेरा, तो ठीक कितना याद है, है उतना बोले, फिर से अच्छा से याद करके मैं बताती हूँ, पूरा ठीक है। है। हाँ ठीक है ना, मधुबन में है, अभी बात कर रहे थे। ठीक। शाम तक रेडी कीजिए फिर बताइए। हाँ शाम तक अच्छा से बताती हूँ पूरा। दीदी ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या गलती है? बता तो दिया सारा, आप ही नहीं कह नहीं, रहे कि अच्छे और से नहीं नहीं, हाथ हाथ नहीं उठा रहे इसलिए कुछ नहीं दिखा रहे बोल रहे ना। नहीं नहीं माता जी, वो तो ऐसे ही बोल दिया। रोल नंबर अपना सामने डालिए, वो कोई बात नहीं कि रोल नंबर नहीं डाला इसलिए अनम्यूट नहीं कर रहा, ऐसे कुछ नहीं है। सही सही है। हाँ, मतलब रोल नंबर आपका डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है वैसे, लेकिन चलेगा। अभी बहुत सारे हाथ उठते हैं ना, इसलिए थोड़ा लेट होगा अनम्यूट हाँ होने ठीक में। है, मैं आठवां अध्याय में भी बोलती हूँ दीदी, लिख के रखो, मैं पढ़ ठीक के है, रखती हूँ, 1 से 20 तक पढ़ के रखती हूँ। टॉपिक रेडी कीजिए। अभी ग्रुप प्रश्न पूरे हो गए हैं, टॉपिक रेडी कीजिए। टॉपिक, हाँ ठीक है, कौन सा टॉपिक? भगवान को मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आगे 7852। हेलो दीदी, हाँ जी, 7851। हाँ जी। हाँ, वो पहला श्लोक बोलता हूँ। 4 अध्याय का 6 है, वहाँ बोला है अजयोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृति सांग अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। अगर इसलिए गीता में ये बोला कि अगर वो सर्वव्यापी होते और उन्होंने में वास करते तो गीता में ये श्लोक क्यों आया। और फिर 4 अध्याय का 7 में आया जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारती अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। गीता में ये बोला है कि जदा जदा ही धर्मस्य, परंतु ये किसने कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। उसका नाम पता ठिकाना तो बताना चाहिए था ना। फिर 4 अध्याय का 8 में आया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता में लिखा है कि संभवामि जुगे जुगे, मैं 2 युगों के बीच में आता हूँ। ऐसा ही बोला है, तो भगवान को बार बार आना पड़ता है इस सृष्टि पर, या ऐसा नहीं है। दिव्य जन्म लेता है, उसके लिए श्लोक है 4 अध्याय का 9। जन्म कर्म च मैं दिव्य एवं वेत्ति तत्ववत् त्यक्त्वा देहो पुनः जन्म नोइति मामेति। हेलो दीदी, हेलो हेलो दीदी, हाँ माता जी। सुन रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, त्यक्त्वा देहो पुनः जन्म नोइति मामेति स अर्जुन। प्रकृष्ट जन्म लेते हैं, इसके लिए श्लोक आया है 10 अध्याय का 2। न में विदु सर्गुणा प्रभवं महर्षय अहं क्या लिखा है आदि। अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हाँ जी, मनुष्य तन का आधार लेता है, इसके लिए श्लोक आया है 9 अध्याय का 11। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनु आश्रितं परं भावो अजानन्ते मम भूत महेश्वर। यहाँ तक ही याद किया दीदी। ठीक है माता जी। हाँ दीदी, श्लोक ओम का शांति। उच्चारण थोड़ा एक बार सुन लीजिएगा माता जी। ठीक है दीदी, ठीक है। ओम ठीक। शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति देंगे। हाँ जी, फोन हेलो। पहले से एक अनम्यूट किया जाता है ताकि अनम्यूट होने में लेट ना हो। तो जो बोल रहे हैं उनकी बात पूरी होने के बाद अब अपना रोल नंबर बताया कीजिए। बताइए माता जी रोल हाँ, नंबर। 54 हाँ जी, श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी। 4 ये श्लोक। अभी का श्लोक बताओ।
कोई भी श्लोक बताइए, केवल 4 श्लोक, ताकि औरों से भी पूछ पाए। श्लोक ढूंढना पड़ रहा है माता जी। हाँ, मना 11 अध्याय में 4वां श्लोक मन्य से यदि सच मन श्लोक अपना ही बताना है पॉइंट श्लोक ही बताना है। हाँ तो ठीक मन्य से यदि तच्चख्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्व में त्वं दर्शयात्मा नमव्ययम् माना भाव भी बताना है ना बहन जी। नहीं, नहीं उस बस एक वाक्य नहीं। बताइए और श्लोक किस लिए लागू होता है। माना इसमें आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए करके बोला अर्जुन ने भगवान को। और इस सर्वव्यापी के लिए वो चार में 6 श्लोक में भी बताया। माना वो प्रकृति को आधीन करके आत्मा शक्ति से जन्म लेता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ। इससे साबित होता है भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है करके। अच्छा 4 में 9 श्लोक में भी बताया मेरा जन्म ही दिव्य है और भगवान की दिव्य कर्तव्य भी दिव्य है। जो इस बात को समझते हैं इस कली की संसार में नहीं आता है। इसके लिए माना जन्म कर्म के लिए अलग से बताया ना, दिव्य जन्म के लिए, इसलिए भगवान नीचे रह करके समझ में आता है वो दिव्य जन्म लेता है करके। और 10 में 2 श्लोक में भी बताया भगवान के लिए ना, भगवान का प्रकृष्ट दिव्य जन्म कोई नहीं जानते हैं ना देवता है ना महर्षि नहीं जानता है करके बताया। और वो 10 में 14 श्लोक में भी बताया भगवान का जन्म के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। 9वें अध्याय में 11 श्लोक में भी बताया मैं इस साधारण तन में आया हुआ है, सब प्राणियों का महेश्वर को मूर्ख लोग नहीं पहचानते हैं। पता सबको नहीं माता जी, बहुत सारे ठीक हाथ है, उठे ओम हुए हैं। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। अपने फोन के माइक पे ध्यान दीजिए। 2464 फोन अनम्यूट है आपका काफी देर से। हेलो, हाँ इधर जी, दिखाई नहीं देता दीदी मेरे डिस्प्ले पे, जल्दी माइक भी ब्लैक हो ग्रीन जाता हुआ है। नहीं दिखा माता जी। हाँ नहीं दिखाई देता दीदी, ब्लैक हाथ दिखाता है दीदी। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी 2। हाँ, कौन से 2 बताना है दीदी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके लिए लागू होने वाले कोई भी 2 श्लोक। फोर का 7 वाला बताती हूँ दीदी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अत्युतम अभ्यतम स्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनानं सुजामि अहम। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत में आते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है दीदी चौथा का 8वां, परित्राणम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनाय संभवानि युगे युगे। मैं चारों युगों के युग में तो नहीं आता हूँ, मैं एक ही संगम युग में आता हूँ, इसलिए भगवान कहते हैं दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी 11वें का 3रा श्लोक में बताया है दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। मना जो आत्माओं में उत्तम आपके ऐश्वर्य रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अगर मना भगवान वो सर्वव्यापी होता तो फिर वो अर्जुन ऐसा क्यों कहता। और 11वें का चौथा है कि योगेश्वर तत्व में तत्व दर्शाए आत्मनम अप्यम, यानी कि मैं आप अपना जो अविनाशी रूप है वो मुझे दिखाइए। और 11वें का 8वां है दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम में योगम ऐश्वरम।
इसमें मतलब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, तीसरा जो सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, उससे तू 83 जन्मों का जो ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न जो मेरा रूप है वो उसको तू देख सकेगा। हाँ, और दीदी मना चौथे अध्याय में भी श्लोक है कि अगर वो सर्वव्यापी होता तो सभी की बुद्धि है जो थिरक जाती। उसके लिए दूसरा चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है, स काले नहीं महता योगो नष्ट परंतप। मना जो योग मना इसमें बताया हुआ है कि जो योग मैंने मना सिखाया था वो अभी कलयुग में आकर के बिल्कुल नष्ट हो गया है। किसी को ये ज्ञात ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ या मैं एक व्यापी हूँ। और चौथे अध्याय का तीसरा है मना भगत असी में सखा च इति रहस्यम ये तान उत्तम। जो योग मैंने आज तुझको कहा है तो उसका जो श्रेष्ठतम रहस्य है वो रहस्य क्या है कि मैं एक ही में आता हूँ, वो आकर के वो ज्ञान है जो देता हूँ और कालदर्शी है जो बनाता हूँ। और इसमें एक चौथे का छेमा भी है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाई संभवामि आत्म मायाया। माना मैं प्रकृति को अपनी प्रकृति को अधीन करके ही आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। और दीदी एक था 15वें अध्याय का छठा श्लोक, ना तद्भासेते सूर्यो ना शाशंको ना पावको ना यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। यानी कि मैं जो इस देश का रहने वाला नहीं हूँ, जहाँ मना सूर्य चंद्र का अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां से जाकर के वापस नहीं लौटते, वही मेरा परम धाम है। ठीक है माता जी, रोल नंबर बताइए। दीदी 16,042। मानसा 14,390। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे रोल 16,042 नंबर बताइए झांसी। जिनका फोन। हाँ जी, हेलो। 16,042 झांसी। हाँ हाँ, माता जी, श्लोक भवानी मुरली बताइए झांसी के माता हाँ, जी। सर्वव्यापी झांसी के के लिए माता जी। श्लोक है। पहले है झांसी बोल के माता जी बोलिए। हाँ जी। जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पिता तय कद्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। ना मे वेदु सुरगुणा प्रभवम न महाशया अहम आदि ही देवानां महाशीणां च सर्वसा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितं परमं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इन श्लोकों में बोला है कि ना ही मुझे 10वें के 2 में बोला है कि मैं सबका आदि हूँ, ना ही देवता जन और ना ही महासी जन कोई भी मुझे नहीं जानते। और 9वें के 11वें में बोला है कि मैं मनुष्य तन का आश्रय लेके आता हूँ। और 11वें के 54 में बोला है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। ठीक है माता जी। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है और आत्मा के टॉपिक संबंधित जो श्लोक बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक संबंधित श्लोक। हेलो दीदी। हेलो। रोल नंबर 20354।
जैसे वासांसी ठीक। जिनयनी तथा विहाय एक मिनट न- एक मिनट एक मिनट, और भी आ- फोन अनम्यूट होंगे, रुकिए। आ- ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। रोल नंबर बताते जाइए, जिनका फोन 8083 अनम्यूट होता जा रहा 8083 है। ढंकानाल 21411 24348 महासमुंद। हम लोग का दुई। हम लोग का कितना बोले? ज्ञान विद्युत कलमशाय 27882। ठीक है। आप सभी पढ़ के रखे हैं ना श्लोक? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी। जी जी। हाँ दीदी। दीदी दूसरे अध्याय का 18वें में बताया गया आत्मा के बारे में कि आत्मा स्टार रूप जो जड़ स्टार रूप हैगी, ज्योति बिंदु हैगी। वो अजन्मा सनातन कल्प के आदि में भी पूरा सनातन पुरातन है और सधर्म वाली है, अकाट्य है। उसका गुणधर्म जो बताया दूसरे अध्याय के 20वें में बताएगा। और इसको दूसरे अध्याय के 23वें में बताया कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती है, और सिवाय ईश्वरी ज्ञान जल के की पवित्रता के सिवाय इस जल भिगो भी नहीं सकता हैगा। और ये आत्मा इसका आदि और अंत अदर्शनीय है। आदि और अंत अदर्शनीय है। जो बीच वाला जो मध्य जो है वो व्यक्त होता हैगा। तो इसके लिए 15वें अध्याय का 10वां श्लोक में बताया है। और चौथा अध्याय का 5वां श्लोक में जो बोला गया कि आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा है, जिसके लिए बोला गया कि बहुनी व्यतीतानी है ना। और ये अविनाशी ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। 5वें अध्याय के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया कि आत्मा को इंद्रियों को वश करता भी बोला है, और आत्मा को ज्ञान कटारी भी बोला है। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला गया आत्मा ही अपना मित्र, अपना ही शत्रु है। और भगवान जब आते हैं तब भगवान जो ज्ञान देते हैं, तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान देते हैं। तो रूहानी ज्ञान जिसको मतलब आत्मा का अंदर का ज्ञान, जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताएगा अध्यात्म, उसका नाम बोला है। आत्मा के रिकॉर्ड में अपना भाव, और उसका रहने का स्थान बताया 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, प्रवर मध्य प्राणावेशम। और आत्मा अणु से अनुरूप है, तो कलमश है मैंने आपका अध्याय के 9वें श्लोक में बताया। ठीक है, आत्मा हो गया क्या लेके आपका? जाती है, आत्मा अपने साथ क्या लेके जाती है? तो 13वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में बताया गया कि 23 जो 23 तत्वों को लेके जाती है। और आत्मा का जो स्वरूप है वो सुख शांति स्वरूप है। आत्मा हेलो। निर्विकारी है। हेलो ओम शांति दीदी। आत्मा निर्विकारी है कब तक? जब तक वो 5 तत्वों के संग में नहीं रहती तब तक निर्विकारी। जब 5 तत्वों 5 भूतों का जो संग बताया उसमें अगर आ गई तो वो विकारी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने सारे श्लोक बता दिए, अभी और सभी को भी बोलने दीजिएगा। अभी आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, जिनके भी फोन अनम्यूट है उन्हें उत्तर देने दीजिए। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है। जैसे दीदी आत्मा जैसे परिवर्तन होता है शरीर का, आत्मा जन्म वासांसी जिनयनी तथा विहाय। हेलो, प्रश्न पूछने दीजिए, जो प्रश्न पूछा जाएगा उस अनुसार उत्तर बताते जाइए। सबसे पहले नए व्यक्तियों को ये ज्ञान सुनना चाहिए, इसका महत्व किस श्लोक से बताएंगे आप? डायरेक्ट तो आत्मा का परिचय तो देते नहीं हम किसी को, तो इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देने के लिए महत्व कौन से श्लोक द्वारा बताएंगे?
जैसे अनुरणीयं स्मरते। नहीं, मैंने आध्यात्मिक ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। कहा आध्यात्मिक ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। 10 अध्याय का 32 नंबर में बताया, जब अर्जुन ने बोला ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, तो भगवान ने उसको उत्तर दिया आध्यात्मिक ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। जो आत्मा का अंदर जो जो पार्ट है कि परमात्मा का बारे में जानना, सृष्टि का चक्र का बारे में जानना, वो आध्यात्मिक ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। दीदी मैं बताऊं, श्लोक 10 एक अध्याय का मिनट, 32 नंबर। श्लोक बताइए 10 श्लोक अध्याय का याद 32 नहीं है। नंबर। श्लोक याद है क्या आपको? 10 अध्याय का 32 नंबर 32। हाँ, नंबर तो बताया, श्लोक हाँ, श्लोक याद है, बताइए। श्लोक है सर्गणम आदि अंतश्च मध्यश्चैव अहं अर्जुन आध्यात्मिक विद्या विज्ञानं बाद प्रवर्तताम्। ठीक है, अभी सूरत से जिनका फोन अनम्यूट थे, आप बताइए। हाँ सबसे पहले जो नए हैं उनको ये बताएंगे कि पूछेंगे कि हु एम आई, मतलब हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या मतलब बताते हैं। तो कोई अपने शरीर के हिसाब से बताता है, कोई अपनी जात के हिसाब से बताता है। तो उनको सबसे पहले यही बताना है कि हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा के लिए, आत्मा मतलब कहाँ रहती है, उसका स्थान क्या है, वो सब मतलब बताना है। तो आत्मा मतलब उसका प्रकार, मतलब उसका प्रकार कैसा है, मतलब उसका माप कैसा है, वो मतलब बताना होता है। तो उसके लिए मतलब काफी सारे श्लोक हैं। तो उसके लिए पहले ये श्लोक आएगा, आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। सबसे पहले ये श्लोक आएगा कि अणोरणीयांसम अनुस्मरित, मतलब आत्मा अति सूक्ष्म है और आत्मा को मापा नहीं जा सकता। उसके लिए आएगा अप्रमेय से अक्षर आएगा, शब्द आएगा। ठीक है दीदी, और ऐसे बताऊं? आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से कोई श्लोक चाहिए था, जैसे जो भाई ने पहले बताया था 10वें अध्याय का 32 भी ठीक है कि आदि मध्यांत का और आध्यात्म ज्ञान भगवान देते। अच्छा, वैसे तो इसके लिए खास श्लोक जो 9वें अध्याय में हम देख रहे हैं, पहला और दूसरा, कि भगवान का जो ज्ञान है उससे पापों से मुक्त होते हैं और ये उत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, राजाई की पढ़ाई है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, धर्मानुकूल है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान की खास पहचान जो है, ये 2 श्लोक सबसे पहले बता सकते हैं। और भी काफी श्लोक है, लेकिन आत्मा का परिचय शुरू करने के पहले ज्ञान का महत्व गीता के द्वारा ही बताने के लिए ये श्लोक अच्छे हैं। ठीक है जैसे दीदी। 7वें अध्याय का भी ज्ञान विज्ञान का महत्व बताया कि ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूँ, इसे जानकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, तो ऐसे कोई श्लोक चुन के रेडी कीजिए। ठीक है। ठीक है, फोर का 37 महासमुंद, है जो हाँ जी बताइए। पवित्र ज्ञान द्वारा जो पाप भस्म होते हैं। 4 का 37 ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा 5 का 17 ज्ञान निर्धूत कल्मषा। 5 का 17। 4 का 38 भी है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। 4 ठीक का है, 38। अभी सबसे पहले हम आत्मा और शरीर का अंतर बताते हैं। तो इसके लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए, आत्मा और शरीर के बीच का अंतर। 2 का 18 अंत मत 2 इमे का देह 22। नित्य सुप्त शरीर। 2 का 18। श्लोक पूरा बताइए, श्लोक पूरा बताना है, श्लोक टेस्ट अंतवंत इमे देह नित्य सुप्त शरीर अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। 2 का 18। ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक है? 2 का 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गुह्याति नरो पराणि तथा 2 का शरीराणि 23। विहाय जीर्णानि न्यानि संयानि नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे ग्रहण करता है, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा बरबस ग्रहण करता है। ठीक है, दीदी महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है, अभी तक उत्तर नहीं दिया कुछ। 2 का 23 दीदी, যেমন স্নেনম छिन्दन्ते जातस्य ध्रुव मृत्यु ये होगा, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म मरण चक्र में आते हैं तो आत्मा
शरीर छोड़ता है। ठीक है, अगरतला से जिनका फोन अनम्यूट है आप बताइए। जैसे आत्मा अविनाशी है, नैनम इसको सूखा नहीं जाती, हवा से या अग्नि से नहीं जलाती है। और ये जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदान ताप आप न सुश्रुति मारुत। ये अर्थात सिर्फ आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से है, बाकी ठीक है। प्रश्न इस हिसाब से था शरीर और आत्मा के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए। हाँ, ठीक है, अच्छा अभी दीदी, ये अगला हाँ जी, दो अध्याय का 13 नंबर हो सकता है क्या? देहि न अस्मिन् तथा देहे कौमार जवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हाँ जी, दीदी दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक बताइए। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थर्य न त्वं चोर्तुषु महर्षि। ध्रुवम। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती, इसके लिए ज्यादा सटीक है ये श्लोक। अच्छा, ठीक है। दीदी 14वें अध्याय का में जो बताएगा कि वो जो तीन गुण वाली जो प्रकृति है आत्मा हाँ को जी, देह में बांधती है। हाँ जी, श्लोक पूरा बताइए ठीक से। दीदी वो तो नहीं पता। ये 14 का 6 सत्तर रजो तमो किताब इति खोल गुणा के प्रकृति बताइए। संभव निवदन्ति महाबाहु देह देहिनम अव्ययम। 14 का 5वां श्लोक ये 14 का 6 है। 14 का 6। हाँ, श्लोक बताइए पूरा। सत्तो रजो तमो इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। हाँ जी, वैसे आत्मा और शरीर के अंतर के लिए भी ठीक है, और खास तो ये है कि आत्मा शरीर में बनने का कारण क्या है, वैसे इसके लिए ज्यादा है। 14वें अध्याय का बाकी 5वां आत्मा श्लोक है शरीर के दीदी। अंतर के लिए भी ठीक है। दीदी 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम। अर्थात बोला कि हे सहयोग रूपी दीर्घबाहु सत्व गुण रजो और तमो गुण कालक्रम के अनुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूपी अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। देखिए, ये बात काफी बार बताई गई है कि आप जो अर्थ पढ़ते हैं उस पे ध्यान दीजिए। जैसे कि कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें क्लैरिफिकेशन सहित वाला जो अर्थ होता है वो खास तो मुकर्रर तनधारी के लिए लागू होती है बातें। सही है, फिर अगर क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ आप पढ़ेंगे तब तो ज्ञान की बात ही पूरी चेंज हो जाएगी। आप यहाँ आत्मा के बारे में बता रहे हैं लेकिन भाव श्लोक आप बदल कुछ अलग जाएगा। पढ़ रहे हैं, बदल गया दीदी, तो बात सही है। इसीलिए बात है। हाँ, तो फिर टॉपिक ही अलग हो जाता है ना, तो बात सुनने बदल वाले गई, भी कंफ्यूज होंगे और मेन तो प्रश्न उठाएंगे आपके उद्देश्य बाद। गड़बड़ाएगा, उद्देश्य गड़बड़ाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा जो अर्थ आप बताते हैं, जिस टॉपिक संबंधित आप बात बता रहे हैं उससे संबंधित, इसीलिए शॉर्ट अर्थ बताइए जो मेन बात उस श्लोक में। कई बार एक ही श्लोक में 2-3 बातें भी होती है ना। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है आत्मा की 3 शक्तियां। आत्मा की 3 शक्तियों संबंधित श्लोक बताते जाइए। मन, बुद्धि, संस्कार। एक एक श्लोक बताइए सभी लोग। 42 नंबर है इंद्रियाणि परान्यायो इंद्रिय परमन मनस्तत्व परबुद्धि जो बुद्ध स परस्तत्व स। मतलब इंद्रिय किसके से लिए भी है ये श्लोक? इंद्रिय से भी मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी प्रबल वो परमात्मा है। वैसे ना 3 ठीक शक्ति है, आगे महासमुंद। मन, बुद्धि, संस्कार, कोई भी एक शक्ति के लिए श्लोक। 6 का 34 चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अभी उपाय भी बताइए। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, अगरतला। दीदी अगरतला मन, बुद्धि, संस्कार, कोई भी एक टॉपिक के लिए। ठीक है, आगे
6 का 5 हो सकता है। ऊर्ध्वरेत आत्मनो न आत्मनो अवसादेत, आत्मे वही आत्मन बंधु, आत्मा एवं रिपु आत्मनो। मतलब जिसका मन अगर बुद्धि का साथ देता है वो आत्मा बंधु है और वो ऊर्ध्वलोक में जा सकता है। ठीक है, सुदत्त। सुदत्त से जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ 6 का 6 बंधु आत्मना आत्मनम तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मना तु शत्रुत्व वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। अर्थात जिसने अपनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बंधु आत्मा को जीता है उसकी आत्मा ही अपना मित्र और किंतु अनात्मत देव भान की आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता कर्म में तत्पर रहती है। दीदी हाँ जी। हेलो हाँ जी। दीदी आपका त्रिगुण विषय वेदा नित्रुगुण भवार्जुन निर्द्वंद श्लोक सही नहीं है। श्लोक का टॉपिक ही अलग हो जाता है, वो श्लोक नहीं है। ठीक है, संस्कार के लिए श्लोक बताइए। संस्कार के लिए तो संस्कार के लिए 15 अध्याय का जो मन बुद्धि संस्कार लेके जाता है, हाँ जी, जो 15 अध्याय का 8 नंबर 9 नंबर श्लोक बताइए। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणाय च अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयान् उपसेवते। पता है इसका मतलब क्या है? हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी आप जो श्लोक बताए इसका अर्थ बताइए संक्षेप में। हाँ, इसका अर्थ है कि कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका को ऐसे ही मन का आधार लेकर आत्मा विषय भोग का सेवन करता है। मतलब मन जब तक इंद्रिय का साथ न दे तब तक इंद्रिय के द्वारा कोई भी मतलब भोग भोगा नहीं जा सकता। ये मन का मतलब आत्मा के ये इंद्रियों के साथ संयोग की बात है। ठीक है, संस्कार के लिए श्लोक एक्यूरेट नहीं मिला है फिर। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है ना दीदी? हाँ, 8वां बताइए भी। क्या श्लोक है? शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि क्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात। अर्थात बोल रहेगा कि जो आत्मा है जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्म के बुद्धि रूपी पेट से एकत्र एक अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा ईश्वर या प्राणवायु ऊपर निकलता है और दूसरी देह जो निर्जीव पिंड गर्भ में को धारण करता है, तो तब वो जो ले जा रहा है, जैसे आदर्शनी वायु फूलों में सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत देही फिर से क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ रहे जो कि भाव चेंज हो जाए कोर्स का पूरा। नहीं होगा दीदी, वो संस्कार लेके जा रही ना दीदी, इसमें चेंज कैसे होगा? लेकिन आपने मिक्स अर्थ जो पढ़ा है ना, तो उससे फिर भाव बदल जाएगा। 23 तत्व लेके जा रही है ना, प्रकृतिगत 23 तत्व जो संस्कार के रूप में ले जा रही है। आप अच्छे से बाद में गहराई से मंथन कीजिएगा, दोनों में अंतर आप स्पष्ट समझिएगा। वैसे ऐसे लग रहा है श्लोक पढ़ने के तरीके से आपने श्लोक पहले पढ़ा नहीं है ये। जी 15 का 7 और 8। हाँ जी। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 8 है शरीरम यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधन इव आशयत्। ठीक है, जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ अभी पढ़ा था ना भाई ने, तो उसमें जैसे परम ब्रह्मा की बात आई हुई है, तो वास्तव में गीता तो सारी पहले मुकर्रर तनधारी हीरो पाठधारी के लिए लागू होती है ना, क्योंकि गीता का भगवान वही है और बाकी अन्य आत्माओं के लिए भी लागू होती है। तो इसलिए अर्थ बताते समय जरूर गौर से ध्यान दीजिए कि मेन अर्थ क्या होना चाहिए। जहां हम आत्मा का टॉपिक बता रहे हैं,
जब भगवान का परिचय देंगे तो उनके हिसाब से अर्थ, और आत्माओं का परिचय देते हैं तो उस हिसाब से अर्थ होना चाहिए। अभी अगला टॉपिक है आत्मा अति सूक्ष्म है, इसके लिए श्लोक बताइए। एक एक श्लोक बताइए सभी। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा का रूप सूक्ष्म है, इसके लिए श्लोक। अगरतला आपने अभी तक बताया नहीं, बताइए श्लोक। आत्मा सूक्ष्म है। अनुरणीयं संस्मरते, ये श्लोक है। क्या ठीक है, शब्द सही है। आगे हाँ, नैनम छिन्दन्ति बताइए। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम ने चैनम कलिजान्ताप, न शुष्यति मारुत। श्लोक की तैयारी करके रखी थी आपने पहले से? अच्छा फिर से बोलूं दीदी। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लीदयन्ति याप, न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को अर्थ नहीं पढ़िए, अर्थ नहीं पढ़िए। महासमुन आप बताइए। महासमुन से जिनका फोन अनम्यूट है। अति सूक्ष्म, आत्मा अति सूक्ष्म है। हाँ जी। अव्यक्तम याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है, याद कीजिए। सूरज से जिनका फोन अनम्यूट है। दूसरे अध्याय का 25वां अयम अव्यक्त। श्लोक बताइए पूरा। Long 8083 आप बताइए तब तक। 8 अध्याय का 9 नंबर है। कवि पुराणम अनुशासितरम अणु अण्यम समनु स्मृत्यो। मतलब आत्मा का जो रूप है वो अणु से भी अनुरूप है। आपका नाम ठीक है। और एक महासमुन और एक 13 अध्याय का 24 नंबर में है। क्या श्लोक है? नहीं 13 अध्याय का 33 नंबर में। हाँ जी। 13 अध्याय का 33 नंबर में है। यथा प्रकाशयति एक कृष्ण लोकं इमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। मतलब जैसे सूरज पूरी दुनिया को आलोकित करता है, ऐसे आत्मा शरीर में मतलब संचार करता है। ठीक है। महासमुंद से जिनका फोन अनम्यूट है बताइए आप। 2 का 25 है। अव्यक्त अयम अचिन्त्यो अयम अविकाय अयम उच्यते, तस्मात् तदेव विदित्वेनं नानुशोचितम् अर्षि। अव्यक्त और अचिन्त्य है। ठीक है। सूरज से 2782। अभी जो श्लोक बताया उसी श्लोक को पढ़िए एक बार। इंदौर से अंत, ये दूसरे अध्याय का 18वां है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीर्ण अनाशिनो अप्रमेश तस्मात् युद्धस्व भारत। इसमें बताएगा कि अनुरूप है, इसको माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके अलावा आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है, इसके लिए क्या बता सकते हैं? कौन सा श्लोक बता सकते हैं? आत्मा पर लेप छेप चढ़ता है। 13 का 21। हाँ जी, श्लोक बताइए। पुरुष प्रकृति स्थ ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सत असत जोनि जन्मसु। ठीक है। अभी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती ही है, इसके लिए श्लोक। अर्थात आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, जन्म मरण के चक्र में आना नूंद है, इसके लिए श्लोक। अगरतला से जातस्य ध्रुव विप्र ध्रुवम जन्म मित्रस्य च
न जन्म मित्रस्य च न, भूल गया दीदी। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हुई है। हाँ, ठीक दूसरे है। अध्याय का दीदी 27वां। हाँ जी, हाँ यातस्य बताइए, हि श्लोक ध्रुवम बताइए। यातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्याहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो हाँ, मतलब यहीं तक आएगा। 2 का 22 भी होगा। वासंसी जिन्नानी जथा व्याय नवानी घृणाति नरो पुराणी तथा शरीराणी व्याय जिन्नान्यन नयनी सहति नवानी देही। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र को त्यागता है और नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करता है। ठीक है। इसके अलावा इंदौर। दीदी चौथे अध्याय का 5वें श्लोक में जो बताया गया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन चा अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तेरे और मेरे जो 5000 वर्ष की जो चतुर्युगी है उसके जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता है। मतलब जो सृष्टि रूपी रंगमंच का जो ड्रामा है, इसमें आत्मा बार बार आती जाती रहती है ना, ठीक है। हाँ जी। इसके अच्छा, अलावा 2 जन्म का 26वां भी है, अथ चैनम नित्य जातम। उस श्लोक में भी इस बात को बताया है। जो हाँ, इसको सदा जन्मने वाला नित्य मरने वाला मानता है, तो इसलिए शोक करने योग्य नहीं है। अच्छा, जन्म मरण चक्र के लिए 2 अध्याय का 13 नंबर भी हो सकता है क्या? हाँ जी। जो देहि न अस्मिन तथा देह कौमार जवान जरा हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न वैसे ये मोहिति। तो खास मतलब जन्म मरण के चक्र के हिसाब से भी, लेकिन यहाँ खास 4 अवस्थाओं से व्यक्ति प्रसार होता है, ये खास इसके लिए है। बाकी हाँ, ये भी उपस्थित ठीक होने है की कि प्राप्ति। शरीर छोड़ना पड़ता है, मतलब ये चलता ही रहता है, इसलिए मोह नहीं करता है। हाँ, वो ठीक है, 25 का प्राप्ति होता है, उसका बारे में बताया। ठीक है। अभी आप में से किसी का भी आत्मा का टॉपिक रेडी है जी जो मैं 5 आत्मिक या 7 स्थिति मिनट में श्लोक बता सकते हैं, ओम कोर्स शांति बता हम बता सकते सकते हैं? हैं। ओम मैं शांति। बोलूं? 1 मिनट। आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनता महासमुंद। है? हाँ जी, जी, आत्मिक स्थिति क्यों नहीं बनता और आत्मिक स्थिति कैसे बनेगा, ये थोड़ा श्लोक के आधार में थोड़ा स्टेप बाय ठीक स्टेप है, बताइए। सबसे पहले क्यों नहीं बनता। नंबर 1 कारण है चंचल मन। वो 6/34 चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याम निग्रह मन वायुरेव सुदुष्करम। उसके बाद है असंजत इंद्रिय 2 का 60 2/60 यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। उसके बाद पूर्वाभ्यास के कारण विषय का ध्यान 2 का 62 ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेस्तु उपजायते। उसके बाद सांसारिक इच्छाएं अनलिमिटेड डिजायर्स जो 6/36 असंजत आत्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही असंजत। वो एक धड़ी सा फिर कैसे बनेगा। नंबर 1 है ब्रह्मचर्य व्रत 6/14 प्रशांतात्मा विगति भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। उसके बाद ज्ञान योग का नाशक जो काम विकार का सबसे पहले मार डालना है 3/41 पापमानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान आसनम। उसके बाद नरक का द्वार जो काम क्रोध लोभ को त्यागना 16/21 त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। 4 नंबर पॉइंट है शुद्ध अन्नम 17/8 आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्धिया आहार सात्विक प्रिया। उसके बाद है युक्ताहारस्य विहारस्य जो उसके बाद पॉइंट है हाँ युक्ताहार विहारस्य 6/17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्ना बबोधस्य योग भवति दुःखः। उसके बाद 6 नंबर है पवित्र ज्ञान द्वारा ही पाप भस्म होगा। 5/17 है ज्ञान निर्धूत कलमसा। 4/37 है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा 4/38 है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। उसके बाद 7 है अभ्यास और वैराग द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जाएगा 6/35 अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
उसके बाद इंद्रिय संयम करके शिव बाबा में मन लगाना। 2/61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुए जैसा इंद्रियों को विषय भोग से उड्र करना। 2/58 यदा संगरते चाहम कुर्मः अंगानि इव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। लास्ट में है एकाग्रता शक्ति प्रीतिपूर्वक याद करने से ही आता है। 10 का 10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। इतना है सर। ओम शांति। ठीक है, दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। दीदी आत्मा के बारे में बोला हैगा कि आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का ज्ञान आत्मा के बाप के अलावा कोई दे नहीं सकता। आत्मा का रूप कैसा है? ज्योतिर्बिंदु रूप है। तो जिसका प्रमाण स्वरूप, अच्छा वो कहाँ रहती है? तो रकुटी मध्य में विराजमान होती है। तो उसके प्रमाण स्वरूप बताया, आंखों के से रोशनी चमकती रहती। जब तक अगर वो शरीर में है आत्मा, तो वो रोशनी चमकती रहती है। जैसे शरीर छोड़ देती है तो वो रोशनी खत्म हो जाती है। और कठोपनिषद में बोला है आत्मा नाम रथिन विद शरीर रथ में च बुद्धि तु सारथी विधि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयन्यानु। मतलब इसी प्रकार है कि आत्मा रथी है और शरीर उसका रथ है। तो मतलब कंट्रोलर वाला पॉइंट जो आया था, आत्मा कंट्रोलर रहती है, शरीर को कंट्रोल करती है। तो जो अपन बेसिक में समझाते हैं ना, लोगों को समझाने जाएंगे तो बताएंगे कि आत्मा एक सेपरेट चीज है और शरीर एक अलग चीज है। लेकिन दोनों जब अगर मिलते हैं तो सबके सामने व्यक्त हो जाते हैं। और उस अलग 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 है तो नहीं समझ पाएंगे। और आत्मा जब है तो सुख शांति स्वरूप होती है कि अलग हैगी। जब शरीर में आती तो विकारी हो जाती हैगी। और ये मन बुद्धि रूप जैसी आदर्शनीय शक्ति है और सर्वगामी भी है। और आत्मा का रहने का स्थान जो बताया था भ्रकुटी मध्य बताया था, तो ये 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया। आत्मा का परिचय सिर्फ भगवान बाप जब सदगुरु जब स्वयं आते हैं तब देते हैं। ये 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताएगा। आत्मा छोटी से अणु से अणु रूप है कि 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताएगा। आत्मा को देह में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो आत्मा को जो प्रकृति के तत्व, जो 5 तत्व है देह, उसमें बांधते हैं। और आत्मा अजन्मा और ये अकाट्य है। मतलब इसको किसी तरह से काटा बटा नहीं जा सकता है। ठीक और है, अभी थोड़ा सा रुकिए। और हाँ जी 8083 आप बताइए। आत्मा अति सूक्ष्म होने के बावजूद भी बस ज्ञान आपको चक्षु से सीधा बताइए कि आप 5 या 7 मिनट में किसी को भी आत्मा का परिचय कैसे दे सकते हैं। मतलब आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसको तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञान चक्षु के द्वारा देखा जा सकता है। डायरेक्ट जैसे आप इस तरह से तो नहीं जैसे बताएंगे ना। अगर किसी को आपको शुरू में बताना है तो आप क्या बताएंगे? शुरू से बताइए। कोई नया व्यक्ति आपके सामने है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? अगर नया व्यक्ति सामने है तो उसको जो पहला चित्र है मैं कौन, वो चित्र को दिखाकर हम 2 शब्द उसको क्लियर कर सकते हैं कि मैं बोलने वाला कौन है और मेरा वो किसको कहता है। मैं वो शरीर के प्रति इंगित नहीं होता। मैं बोलने वाला जो शरीर को चले बनाए चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो उसके लिए कहा जाता है। तो आत्मा के लिए जो शरीर में रहने वाली आत्मा है वो भ्रुकुटी में रहता है। जो अणु अणियम समन्वय में रहते, जो अणुरूप आत्मा जो है भ्रुकुटी में रहता है। जो 8 अध्याय का 12 नंबर में बताया कि भ्रूर मध्य प्राणावश्य सम्यक, मतलब भ्रुकुटी का बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा निवास करता है, जिसका ज्योति आंखों से निकलता है। तो मैं बोलने वाला वही चैतन्य शक्ति है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ऐसे आत्मा इस शरीर को चलाता है। लेकिन वो शरीर का भ्रुकुटी में बैठता है, जिसके यादगार में भक्त लोग जो चंदन वगैरह लगाते हैं और हम किसको नमन करते तो हाथ भी उधर जाता है। तो भ्रुकुटी का बीच में आत्मा रहता है। जो 5 अध्याय का 37 नंबर में बताया कि भ्रुवुर मध्य प्राणावश्य सम्यक, मतलब भ्रुकुटी का बीच में ही आत्मा रहता है। और आत्मा का जो 3 शक्ति है, जो पहला शक्ति है मन है। कोई भी कर्म हम करते हैं पहले मन में हम सोचते हैं। मन अगर शांत स्थिर है तो अच्छा सोच चलता है, और ये सोच जो है वो कर्मों का बीज है।
तो कर्म का बीज जो मन बनाता है वो मन को शुद्ध करने के लिए जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे, जितना जितना परमात्मा की याद में मन को लगाएंगे, जितना रोज आध्यात्मिक अध्ययन करेंगे, हमारा मन शांत होगा और शुद्ध संकल्प बनाएगा। जो शुद्ध संकल्प ही शुद्ध कर्म हो सकता है। तो मन को जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक मन बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा। और बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करने के लिए भी जो स्थिर बुद्धि का लक्षण बताया, स्थिर बुद्धि जो आत्मा मन के द्वारा ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। इसलिए मन को जब तक बुद्धि कंट्रोल न करे तब तक इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए बुद्धि के लिए बताया कि इंद्रियाणि परान्य हो इंद्रिय परमन, मतलब इंद्रिय से भी पावरफुल मन है, मन से भी पावरफुल बुद्धि है और बुद्धि से भी पावरफुल परमात्मा है। तो परमात्मा से शक्ति लेकर बुद्धि मन के द्वारा ही इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए पहले हमको मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और मन जब एकाग्र होता है, मन में जो सोच संकल्प आता है, फिर बुद्धि निर्णय शक्ति भी तब ठीक हो सकता है जो परमात्मा से हमारा बुद्धि जुड़े। और परमात्मा के बारे में जानकारी हमारा बुद्धि में जब आ जाएगा तब बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा और बुद्धि के अनुसार जब काम होगा तब अच्छे काम हो सकता है। और अच्छे कर्म से अच्छे संस्कार भी बनेगा। तो जैसे ही संस्कार जो है वो कर्मों का प्रभाव को संस्कार कहा जाता है। जो अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं वो कर्म का प्रभाव मन बुद्धि का ऊपर पड़ता है। और मन बुद्धि का ऊपर जो पड़ा हुआ संस्कार है, अगर संस्कार अच्छा रहेगा और संस्कार को अच्छा बनाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि जो परमात्मा से जुड़ जाएगा और परमात्मा का डायरेक्शन के अनुसार हम कोई निर्णय लेंगे तो हमारा अच्छा कर्म होगा और अच्छा कर्म से अच्छा संस्कार बनेगा। तो मन बुद्धि संस्कार ये तीनों शक्ति अगर आत्मा का चेंज हो जाए, 10 इंद्रियों के द्वारा कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कर्म से ही सुख मिलता है और कर्म से ही दुख मिलता है। लेकिन कर्मों का पहले ये मन बुद्धि का सोच के अनुसार सूक्ष्म कर्म होता है। जो आत्मा सूक्ष्म कर्म को शुद्ध बना लेता है फिर उसके द्वारा स्थूल कर्म भी शुद्ध बन जाता है। ठीक है। अगरतला से जिनका फोन अनम्यूट था, आप अगली बार तक कुछ श्लोक भी याद करके रखिए और आत्मा का टॉपिक कोर्स के हिसाब से रेडी करके रखिए। हाँ ठीक दीदी, है, हाँ दीदी, ठीक है दीदी। ठीक। अभी ओम म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। अभी आत्मा के टॉपिक संबंधित जो श्लोकों के प्रश्न है वो हर हफ्ते ही ये टेस्ट तो रहेगी ही, जब तक जितने भी आप सभी क्लास में जुड़ रहे हैं सभी से एक एक करके ये सारे श्लोकों को पूछा जाएगा। लेकिन बस आप जरूर इस कोशिश में रहिए कि आपका जब नंबर आए तो आपको सारे श्लोक याद होने चाहिए। आत्मा के टॉपिक संबंधी जितने भी श्लोक है एक एक श्लोक तो आपको याद होना ही चाहिए, बिना देखे बताने जितना। क्योंकि अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल करके कैसी समय, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यक्ति, कैसे माहौल होगा तो आप उस समय किताब खोल के एक एक श्लोक तो नहीं बताएंगे। यहाँ तो ठीक है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको आगे के हिसाब से इस तरह से रेडी करना है। और एक तो अगरतला और अभी 3 लोगों ने तो कोर्स बता दिया था जिनके फोन अभी अनम्यूट थे। संक्षेप में, एक तो सूरत से जिनका फोन अनम्यूट था, शायद फोन कट गया होगा, तो अगले हफ्ता तक कोर्स रेडी करके रखिए। और अगरतला जिनका फोन अनम्यूट था, इसके अलावा जितने भी आप सभी क्लास में जुड़ रहे हैं जरूर श्लोक याद करके रखिए, ताकि जब आपका फोन अनम्यूट हो तो उस समय तक आपके सारे श्लोक याद होने चाहिए, आपको किताब खोलने की आवश्यकता न पड़े। इतना तक हमें याद करके रखना है, क्योंकि आगे चल के सेवा का फील्ड विस्तार को पाता जाएगा तो हर समय ही हम किताब ले करके या किताब खोल करके सभी को तो क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। तो मेन जो श्लोक है मन बुद्धि संस्कार के लिए, आत्मा निर्लेप है या नहीं है, आत्मा के पाप कैसे धुल सकते हैं, इसके अलावा आत्मा अति सूक्ष्म है, नापी नहीं जाती, आत्मा अविनाशी है, ऐसे जो मेन टॉपिक है आत्मा के, उस साधन के लिए आप श्लोक याद करके जरूर रखिए। अभी के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।